नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। सहारनपुर सर्व समाज द्वारा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सभी जाति व धर्म के लोगों ने मातृशक्ति भी शामिल रही। मांग की गई कि आरोपी डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके हॉस्पिटल पर भी ताला लगाया जाए। जी हां, आपको बता दें कि आज शाम को सर्व समाज के लोगों द्वारा कोर्ट रोड स्थित परशुनाथ प्लाजा में एकत्रित होकर युवाओं के चित्र के सम्मुख कैंडल जलाकर कचहरी से कलेक्टेड होते हुए पुलिस लाइन के सामने हकीकत नगर से होते हुए IMA भवन पर पहुंचे और वहां पर युवाओं के चित्र पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे युवाओं के लिए न्याय मांगा। वे सड़कों पर उतर युवाओं को न्याय दिलाने की भी मांग की। वे डॉक्टर के खिलाफ मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। सेवा युग की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। सीज करो, सीज करो, सीज करो, हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो, सीज करो, हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो। को जेल भेजो, कुरान के तारे को जेल भेजो, कुरान के तारे को जेल भेजो, कुरान के तारे को जेल भेजो, डॉक्टर चुप को जेल भेजो, डॉक्टर चुप को जेल भेजो। शासन से आम जनता के बीच में कोई 300 का मुस्लिम उसकी जांच होती है, वो पहले जेल जाता है। रिपोर्ट आने के बाद 304 की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ और वो आज एक हफ्ते से खुलेआम घूम रहा है। वो हमारे परिवार पे मानसिक उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। मेरा इसके साथ से खुली बात यह है, वो हमें बताया 24 घंटे में 304 के धारा के अंदर विशेष रूप से 304 मेरे जेल भेजेंगे या नहीं, सक्षम है या नहीं। अगर वो सक्षम नहीं है तो कौन सक्षम है, मुझके तो बाद में 24 घंटे का टिकट, 24 घंटे का, 24 घंटे के बाद हम उसके अस्पताल में ताला मारेंगे, वहीं उसका इलाज ऐसा आने जितने यहाँ जागरूक लोग हैं सबकी आपसे यही विनती करेगी, यही जो मुकदमा है इसलिए दर्ज कराना चाह रहे सब लोग कि जिसका बच्चा चला गया उसे न्याय मिले। और जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था तब भी हम सब लोगों ने आपसे यही कहा था कि इसका मकसद यही है कि जब तक वो जो आरोपी डॉक्टर है वो जेल ना चला जाए, 304 में जेल ना चला जाए, जब तक वो जेल ना चला जाए इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर में शांत बैठे है। पहली बात। दूसरी बात, आज इनकी संख्या हो सकती है 200 हो, 400 हो। मैं सबके सामने खुले शब्दों में आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग आपने ना करी, आप ये मान के चलना है 400 से 4000 और 4000 से 40,000 होने का काम करेंगे। बात मेरा आपसे अनुरोध भी है और अनुरोध के साथ साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी है, अगर उसे 24 घंटे में उसे गिरफ्तार नहीं करा उस आरोपी डॉक्टर को, क्योंकि मेरा आपसे ये भी कहना है कि 304 का आरोपी है। अगर कोई 151 का आरोपी हो तो पुलिस उसे पहले जेल भेजती है, उसके बाद जमानत लेनी पड़ती है। ये तो नॉन मैनेजेबल धारा है। अगर 304 में कोई आरोपी इस डॉक्टर के अलावा कोई और होता, आप पहले दिन उसका लट मारते और लट मार के उसे जेल भेज देते, तो उस डॉक्टर के कोई सुरखाव से मरनी है। बहुत सीधे शब्दों में टूट चुका। 8 तो 6 तारीख में बच्चा एडमिट हुआ, 7 को उसकी हत्या हुई, 8 दिन उसकी रिपोर्ट आने में लगी। रिपोर्ट आने के बाद आपने मुकदमा दर्ज करा। हम कब तक इंतजार करेंगे? हमने अपने एविडेंस जितने आपको देने थे दे चुके, हमने अपने बयान दर्ज करा चुके। एक बार भी अगर पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई हो, एक बार भी इसके रेड मारी हो, एक बार भी नहीं मारी। अगर आम नागरिक होता आप रहना भारी कर देते। 304 का मुलजिम है, एक 304 का मुलजिम है, हमें 304 में जेल चाहिए। आप उसे भेजोगे या नहीं ये बता दो हमें, क्लियर सीधी डेढ़ अरबी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आप लोगों ने सारे एविडेंस दे ही दिए हैं। हाँ, मैं जल्दी से जल्दी उसे क्या कहते हैं टाइम 24 घंटे उसके लोग क्लियर करा लो। शहर में है वो हम पे दबाव बना रहे हैं। ओपीडी चल रही है। ऐसा है, जब इंस्पेक्टर साहब आपसे उस दिन ये बात हुई थी इसकी ओपीडी पहले बंद होगी, तो आज तक आपने उसकी ओपीडी क्यों नहीं बंद कराई? पहले से बात करिए। अगर एक डॉक्टर जिसने एक बच्चे को मार दिया वो इलाज करेगा तो कितने बच्चों को यहाँ मरना पड़ेगा? आप ये बताओ। नहीं, आपको दबाव है मेरी नहीं हमारे जनता जनार्दन है, सबको अपने बच्चों का शिक्षण दिखाई दे रहा है। कोई दबाव नहीं है। अच्छा आप 304 का खुलेआम घूमता रहे, क्या संभव है? गिरफ्तारी करके जेल में जोर से बोलो जी, क्या करें? ऐसा 24 घंटे नहीं, एक थोड़ा टाइम दीजिए। मैं थोड़ा नहीं
मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान है और आज हम सभी युवान को जो डॉक्टर जितेंद्र चुग ने जिसकी हत्या कर दी है उसकी गिरफ्तारी को लेके उसके नर्सिंग होम को सील करने के लिए आज सब उस बच्चे को अपनी श्रद्धांजलि के रूप में और सब अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपने कैंडल मार्च जो निकाला है सर्व समाज ने उसमें साथ दिया। और निश्चित रूप से हम कानून को मानते हुए हमने सीएमओ से रिपोर्ट मंगवाने के बाद डॉक्टर जितेंद्र चुग पे 304 का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद हम एसएसपी साहब से मिलने का काम करते हैं, अपनी संवेदनाएं उनसे सारी प्रकट करते हैं। लेकिन आज तक डॉक्टर जितेंद्र चुग गिरफ्तार नहीं हुआ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो परिवार पे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और समझौता का फैसला कर लो, समझौता कर लो, ये चारों तरफ से एक दबाव बनाया जा रहा है। मेरा आप सबके माध्यम से एक ही चीज जानना चाहता हूँ, कोई 304 का मुलजिम 10 दिन से खुलेआम कैसे शहर में घूम सकता है? उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो, उसका हॉस्पिटल आज ही सील हो। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, वो हॉस्पिटल को सील करने गए हैं और इसी वजह से आज हम सब इकट्ठा होकर कैंडल मार्च के माध्यम से अपने रोष प्रकट करने के लिए सब लोग यहाँ हैं। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी से मिलने से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं और अनुशासित लोग हैं और निश्चित रूप से हम यही तक इस सिस्टम में चलेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। लेकिन आज भी हम उसी सिस्टम में अपने कैंडल मार्च के शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का काम किया और निश्चित रूप से सब में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर कि इतने दिन के बावजूद भी आज डॉक्टर जितेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई और उस चीज का रोष है सब समाज में। सुखजिंदर पुंडीर, बच्चा मेरा बेटा है और मैं 6 तारीख को हॉस्पिटल गया लेके। बच्चा रात में ठीक था, बिल्कुल हल्के पेट दर्द में गया था लेके। सुबह तक डॉक्टर साहब ने रात को इमरजेंसी फीस ली, सुबह तक डॉक्टर साहब नहीं आए। बच्चा एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद 1 घंटा बाद डॉक्टर साहब आए, तब उन्होंने बच्चे को मृतक घोषित किया। उसके बाद से हमने डॉक्टर साहब को कुछ नहीं कहा। हमारा विश्वास कानून पर था। हमने कप्तान साहब से मिले, सीएमओ साहब ने रिपोर्ट दी, उसमें डॉक्टर दोषी पाया गया। 304 का मुकदमा है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर को ना ओपीडी चल रही है और ना उसे उठाया गया वहां से। कप्तान साहब से मिले, हमारा यही है उसका हॉस्पिटल जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हमारा यही है। वो मेरे पास दबाव बना रहे हैं, कल भी 10 डॉक्टर मेरे पास थे, मैं हर रोज वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं इस चीज के लिए कि फैसला कर लो, फैसला कर लो। मुझे न्याय चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आया था हॉस्पिटल से अपने बच्चे को आराम से लेके, बिना कोई तोड़ फोड़ किए। मैं इसलिए आया था वहां से कि मुझे न्याय मिलेगा। ये इतने जो भाई खड़े हैं, ये सब लोग ये सिर्फ इसलिए साथ खड़े हैं कि सब न्याय में साथ है मेरे, और ये इन्हीं भाइयों का मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। ये सब खड़े हैं मेरे साथ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, न्याय के लिए ही कप्तान साहब के पास गए थे, सभी के पास न्याय के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीना होने को आ रहा है।